संस्कार का थर्ड स्टेज यानी कि प्रसूति और प्रसूति के बाद की अवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। प्रसूति जब नज़दीक आती है तो जनरली क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और नॉर्मल प्रसूति हो उसके लिए हमारे तरफ से क्या एफर्ट्स होने चाहिए, इसकी डिटेल में जानकारी गर्भ संस्कार के थर्ड स्टेज में जनरली हम देते हैं। फ्रेंड्स, प्रसूति होना एक बहुत ही बड़ी घटना है। आयुर्वेद बताता है कि जैसे वृक्ष पे से पकने के बाद फल अपने आप नीचे आ जाता है, वैसे ही बच्चा माँ से अलग होकर बाहर आने की जो विशिष्ट घटना है उसी का नाम प्रसूति है और वह नेचुरल है। जनरली आजकल लेडीज़ में इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उसे स्ट्रेसलेस किस तरह से किया जाए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले होने वाला कोई संस्कार है बच्चे में तो वह है जात कर्म संस्कार। बच्चे का जब जन्म होता है तो कुछ जड़ी बूटियों के साथ सोने की भस्म हनी में मिलाकर बच्चे को चटाई जाती है। श्लोक बोलकर यह जो क्रिया की जाती है उसे ही जात कर्म संस्कार कहते हैं, जिसकी वजह से आजीवन बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है। दूसरी भाषा में इसी को आप आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन भी कह सकते हो, जिसकी वजह से पूरी लाइफ में इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है। वैसे ही 5वें महीने में उपवेशन संस्कार किया जाता है। बच्चे को पहली बार धरती पे बिठाया जाता है। धरती माता को प्रणाम करके श्लोक बोल के बताया जाता है कि हे माता, मैं रहूं ना रहूं, ये मेरा बच्चा, मैं आपको समर्पित करती हूँ, हमेशा इसका ध्यान रखना। उसी प्रकार 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। अग्नि में अन्न की आहुति देकर पहली बार बच्चे को अन्नप्राशन करवाया जाता है कि हे अग्निदेव, मेरा बेटा या बेटी चाहे कुछ भी खाए, आप इसके शरीर में प्रज्वलित रहकर सभी चीज़ें अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते रहिए, जिसकी वजह से उसे बीमारी होने की शक्यता कम हो जाए। ऐसी अद्भुत भावनाओं के साथ सभी संस्कार किए जाते हैं और उसका मार्गदर्शन दंपतियों को प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद उसका मालिश कैसे किया जाए, उसको नहलाए कैसे, उसको स्तनपान कैसे किया जाए, छोटी छोटी बीमारियों में उसे घरेलू औषध किस तरह से दिया जाए, इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन गर्भ संस्कार में हम प्रोवाइड करते हैं। तो आशा रखती हूँ कि गर्भ संस्कार के यह 3 स्टेजेस का डिटेल में जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया उसकी वजह से आपके दिमाग में गर्भ संस्कार का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नमस्कार।